किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई। पाकिस्तानी तलबा पर पुरतशद्दुद फसादात की जद में आ गए। मुश्तइल हुजूम ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए, कमरों में घुसकर तोड़ फोड़ की और पाकिस्तानी तालिबात को हिरासा किया। लड़का देखा है, लड़कियों को जाके मारा है, लड़कों को जाके मारा है। हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं पड़े, मैं आपको भेजे भी हैं और भेज भी देता हूं। इन्होंने लड़कियों को जाके मारा है, दरवाजे तोड़ दिए हैं और इतनी गालियां, इतनी इन्होंने हरासमेंट किया है। अभी 24 घंटे होने के हैं इस वाक़े को। पाकिस्तानी एम्बेसी कोई रोल अदा नहीं कर रही, पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर कोई रोल अदा नहीं कर रही। पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से आपको कोई नहीं वहाँ हेल्प की गई? पाकिस्तानी सफारत खाने से जो वो बयान आ रहा था जियो न्यूज़ में कि वहाँ पे सब अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। वहाँ पे वो लोग पहले तो 2 नंबर दिए, वो नंबर बंद थे, जैसा उन्होंने बाद की नंबर ऑन हुए, फिर उन्होंने राब्ता नहीं किया। हम खुद अपनी मदद आपके तहत। 3 स्टूडेंट्स यही एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हम इधर बैठे हैं हॉस्टल के अंदर, मींस के वो हॉस्टल के अंदर भी नहीं थे, सॉरी, वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, उधर उन्होंने पनाह ली थी और वो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे वीडियो के जरिए कि भाई एम्बेसी वालों को हम रिक्वेस्ट करें कि वो आके हमें सिक्योर करें, अगर कुछ भी ना हो तो हमें इधर से निकाल के एटलीस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचा दे कि हम पाकिस्तान सेफली हम पहुंच सके। लेकिन बहुत शर्म और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे चुप बैठी है। बेटा वज़ीर-ए-आज़म ने अब आपके लिए इक़दाम उठाया है कि लोकल पुलिस जाने से कोई एफआईआर या कोई ऐसी चीज़ हुई है वहाँ पे? अभी तक हमें तो नहीं पता चला कि उन्होंने अपने लोकल के खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह की। एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? एयरपोर्ट पे भी सुना, वहाँ पे भी तो उन्होंने मारा मुरा लोगों को। नहीं, एयरपोर्ट पे हम तो आराम से निकले, लेकिन मुझसे पहले जो बच्चे क्या शायद स्टूडेंट डर के मारे यहाँ पर फ्लैट्स में छुपे हुए हैं, हॉस्टल में छुपे हुए हैं और ये लोग अभी तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा ये भौकाल मारने में और अपनी लंबी चौड़ी फेंकने में जो है कभी पीछे नहीं हटा है। एटॉमिक पावर है हम, और हमारे पास जज्बा है और हमारे पास ताकत है और हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, वो मिटा सकते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। ये आपने उनको कई बार और बार बार कहते हुए सुना होगा। लेकिन इन दिनों अब इनकी हालत इस तरह से है कि ये जो इनका बार बार बड़बोलापन है, वो जो ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और ये सब आज इनका कहाँ चला गया दोस्तों? क्योंकि कजाकिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों पर इतना बुरी तरीके से हमला हो रहा है, वहां पर ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी छात्रों को वहां के लोकल लोग मार रहे हैं, क्योंकि कुछ विवाद हो गया था और इसके बाद में पहले इन लोगों ने शायद उनको मारा, तो फिर उसके बाद में उन लोगों ने जो है अटैक कर दिया। और इस तरह से नहीं दोस्तों, इनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। मतलब समझ लीजिए कि इनके साथ तो मॉब लिंचिंग हो रही है। जहां भी ये जा रहे हैं, जहां भी उनको पता चल रहा है कि यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं, वहां पर वो लोग घुसकर, और सैकड़ों की संख्या में लोग घुस जाते हैं उनके हॉस्टल्स में, और मतलब जहां भी रोड पे मिल गए रोड पे मारने लगते हैं। और इनकी वो हाल कर रखी है दोस्तों कि ये वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने रूम से बाहर निकलने से डर रहे हैं, और इसके बाद में ये अगर कहीं भी मिल जाते हैं तो इनको लोग पकड़कर पीट रहे हैं इस समय। और इन सब चीजों के बावजूद दोस्तों, अब वहां से जो लोग बचकर किसी तरह से हवाई जहाज पकड़कर आ गए हैं पाकिस्तान में, अब उनका इंटरव्यू चल रहा है और उन पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इनकी एम्बेसी इनको बेवकूफ बना रही थी, अपने लोगों को फर्जी नंबर जारी कर दिया, जिसके बाद में मतलब कि फर्जी नंबर अपने ही लोगों के लिए इन्होंने फर्जी नंबर दे दिया। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हो क्या गया है। ये अपने आवाम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सोचते हैं कि ये वहां पर जाकर लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और उनके बचाने की जिम्मेदारी, अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो उसको स्ट्रिक्ट रूप से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वहां की एम्बेसी की है। वहां की एम्बेसी को टाइट करना चाहिए कि भाई आप रोको, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 3 दिनों से लगातार वहां पर ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानियों को पीटा जा रहा है, और इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार यहाँ पर हाथ धरे मौजे कर रही है, अपने लोगों को बता रही है ज्यादा सोशल मीडिया के न्यूज को मत देखिए। मतलब ये हाल है इन लोगों का, और बातें इनकी इतनी बड़ी बड़ी हैं। भारत के खिलाफ अगर कोई बात बोलना हो तो इनसे बड़ा जहर उगलने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो भारत के खिलाफ इतना जहर उगल सके जितना जहर ये उगलते हैं। भारत के अंदर घिलने की कोशिश और यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश जितना इन्होंने की है, जितना भारत को बर्बाद करने की कोशिश इन्होंने की है, उतना तो किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जब इनके लोग पीटे जा रहे हैं तो इनका दमखम कहाँ चला गया दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आपके आसपास में या कहीं कोई कनेक्टिविटी में पाकिस्तानी हो तो उससे इन सब चीजों के बारे में आप डिस्कस करिए, पूछिए कि क्या बात है आपके यहाँ पर इस तरह से पीटा जा रहा है और आपकी सरकार क्या कर रही है? लोगों को फर्जी नंबर दे रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों के इमोशनल के साथ खेल रही है। ये हाल हो चुका है तुम्हारा, मतलब सिर्फ बातों में ही तुम आगे चल रहे हो। तो आइए सुनाते हैं आपको इस खबर की पूरी जानकारी। आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानियों का बुरा हाल चल रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, शाम का टाइम होने वाला है यहाँ पर, ये लोग दोबारा इकट्ठे होना स्टार्ट हो गया गैदरिंग में, ग्रुप्स में। कोई इनकी पुलिस कोई रोल अदा नहीं कर रही। इन लोगों के अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, पूरी दुनिया में जो फॉरेन स्टूडेंट्स हो या फॉरेनर जो भी होते हैं वो एक इन्वेस्टर के तौर पर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी सेंस नहीं है। ना हमारी अभी तक किसी फॉरेन अफेयर्स ने किसी इस लिहाज से कोई एक्शन लिया है, ना हमारी एम्बेसी ने। हालात इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त बिश्केक के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी तलबा है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो शदीद हॉस्टिलिटी का शिकार है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। ऑल्दो पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें फैलाई जा रही हैं, जो इमेजेस आ रहे हैं, उनसे परेशान ना हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं वो सूरत हाल बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं। मेरा दोस्त अभी मुझे उसने बताया कि 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज़ के साथ उन्होंने ज्यादती की है, हॉस्टल के अंदर फीमेल के साथ ज्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें, अब फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता। हालात की कशीदगी के पेश नजर पुलिस और फौज को तैनात कर दिया गया। किर्गिस्तान में मकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई, पाकिस्तानी तलबा भीजत में आ गए। दारुल हुकूमत बशकीक मुश्तिल किर्गिज तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए। पाकिस्तानी तलबा के कमरों में घुसकर तोड़ फोड़ की, पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासत किया गया। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि MBBS कर रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ डिग्रीज़ के अंदर वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इस वक्त माहौल है, और उनको शदीद ख़तरात भी हैं जो किर्गिज़ लोग हैं वहाँ पर, जो लोकल कम्यूनिटी है उससे। और जिस तरह से वाक़या 13 तारीख को शुरू हुआ वो भी दिल दहला देने वाला वाक़या। मैं बताता हूँ आपको, मेरे ये बेटे हैं जी, मेरी एक मिनट है जी, मेरी बात एम्बेसडर साहब से हुई, जो जहरम साहब है उनसे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा वहाँ पर एक फ्लैट है, वहाँ पर महसूर है, तो काइंडली आप मेरे बेटे को आप रेस्क्यू करें किसी तरीके से, उसे सेफ प्लेस पे पहुँचा दें। उसकी 8:30 बजे फ्लाइट है, डिपार्चर है वहाँ से। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ बच्चे का नंबर शेयर करें व्हाट्सएप पे, तो मैं जैसे कैसे है मैं उसके साथ रब्ता करके बच्चे को सेफ प्लेस पे पहुंचाता हूँ। तो उसके बाद ना ही उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं फ़ोन करता रहा, बच्चा फ़ोन करता रहा। मैंने कहा जी आप किसी तरीके से हमारी को हेल्प करते हैं प्लीज़, को अल्लाह का वास्ते है, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया एम्बेसी का बिल्कुल। जिस हॉस्टल पर हमला किया गया वहाँ 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा और तालिबात मौजूद हैं। तलबा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से अदम ताउन की शिकायत कर दी। सर कुछ दिन पहले यहाँ के लोकल किर्गिज और इजिप्शियन स्टूडेंट का कोई मामलात हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आज जितने भी हमारे फॉरेनर स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके सारे हॉस्टल का घेराव कर लिया। सर घेराव किया उन्होंने, वहाँ पे जाके अपनी क्या है, पाकिस्तानी स्टूडेंट नजर आ रहा है, इंडियन स्टूडेंट नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बिश्केक के अंदर। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं इस चीज से। इंडियन स्टूडेंट या बंगाली भी हुए हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं हुए कि उनके गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर जाके कोई 400-500 जो किर्गिज लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया हो, ठीक है, और इस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर दिया हो और इवन हरास किया हो लड़कियों को। जाके नहीं बैठे, हम इसी एशिया में बैठे हैं और ये छोटे से मुल्क हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनसे भी हमारे फॉरेन अफेयर्स और जो हमारे वजीर खारजा हैं, अगर इन लोगों से ये मुल्क नहीं संभाले जाते तो हमारे फिर इतनी फौज रखने का या इतना खुद को बड़ा कहलाने का कोई हक नहीं है। सबक तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम आवर नेबर कंट्रीज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ऑल अदर कंट्रीज जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सून एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों को, मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि टिकट उन्होंने करवा के दिया तो ये सबसे बड़ा झूठ है। टिकट हमने खुद करवाई है अपने पैसों से, हम खुद आए हैं यहाँ पे। अभी इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने तौर पे उन बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करें। के अंदर लड़कों के नाक तोड़ दिए, जॉस तोड़ दिए इन्होंने। इस वक्त इन्होंने इस चीज को अपना नेशनल इशू बना लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं किसी और की बात तो करता ही नहीं हूँ कि जो 2 बंदे अभी तक डेथ जिनकी रिपोर्ट हो चुकी है, मैं उन पे तो आता ही नहीं। लेट्स टॉक अबाउट मी एंड माई फैमिली, जो कि हम लोग यहाँ पे इस फ्लैट के अंदर 4 बंदे रह रहे हैं। जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं यही हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
यही यूएन में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएस में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएई में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इधर हमारे अपने हालात ख़राब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या। हम यहाँ पर डॉक्टर बनने आए हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। हम यहाँ पर मरने तो नहीं आए। जो मसला था इजिप्शियन का था ना, जो मेन इशू था वो इजिप्शियन का था और इनका था। इजिप्शियन से ये डरते हैं क्योंकि उनके फॉरेन अफेयर्स के जो रिलेशन है वो स्ट्रांग है। हमारे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट चल रही है, मुझे इस बात का गिला शिकवा है, हम तो सबके साझे हैं ना, हम तो स्टूडेंट्स हैं ना, हम तो कोई भी गवर्नमेंट आई, लेकिन ये गवर्नमेंट बिजनेसमैन आई हुई है, इनको अपना बिजनेस कैरी करना है, इनको ना हमारी फिक्र है। हम यहाँ पे मर रहे हैं भूख से, प्यास से। तो मेरी दो सिस्टर्स है, मेरा दोस्त है, उसकी भी सिस्टर यहाँ पे रहती है, तो हम दोनों की सिस्टर्स भी यहाँ पे हैं। तो वो अभी नीचे गई हैं 50 मीटर्स अवे फ्रॉम ओवर अपार्टमेंट, जो कि बहुत ही सेफ अपार्टमेंट है हमारा। वो 50 मीटर्स अवे गई हैं सिर्फ और सिर्फ मैगजीन से कुछ चीजें लेने के लिए। लेट्स से कि वो उन्होंने पानी ही लेना था, पानी लेने के लिए गई हैं, तो वो पानी लेके वापस आ रही है और उनके पीछे 3 थे और दे जस्ट वो भागी और वो उन्होंने आगे दरवाजा खोला एंड वी हैव 4 डोर्स ऑन अवर अपार्टमेंट। तो वो आई हैं किसी तरीके से फौरन लिफ्ट दबा के ऊपर आई हैं और उन्होंने आगे दरवाजे लॉक कर लिए हैं। ये अभी ये 5 से 10 मिनट पहले की बात है, ये अभी हुए हैं। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे। यहाँ वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है बिरस्ते में, तो वो कह रहे हैं कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पे, बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फिलहाल। और पाकिस्तानी एम्बेसी तो ये भी डिनाई कर रही है कि हमारे पास तो सिर्फ 6 बंदे हैं, हम लोग 11 बंदे के 11,000 स्टूडेंट को कैसे अकोमोडेट करें, आप हमारे पास एम्बेसी में ना आए, आप हमारे से वो फंस चुके हैं उधर, अब उनको भी उनके चांसेस खत्म हो चुके हैं। अब एक बच्चा है जो 4th ईयर में है, 5th ईयर में, तो अब उसके तो अगर वो यहाँ पर भाग आता है उसकी तो डिग्री ज़ाया गई। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर बॉडी है जो इसको आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उनकी परस्यूट करवाएगी, कंप्लीट डिग्री करवाएगी। और जो वहाँ पर फंस चुके हैं वो वापस आएंगे, तो यहाँ पर अब उनकी पैसे भी ज़ाया हो चुके हैं, डिग्री भी ज़ाया हो चुकी है। इट्स ऑल अबाउट के इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास, इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है। और मुझे अब ये कहते हुए शर्म आ रही है बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के बारे में ऐसे